Hello students, welcome to online study. English medium, subject हिंदी. स्टैंडर्ड 8. स्टूडेंट्स, इसके आगे जो हमने कविता 4 उठो धरा के अमर सपूतों, हमने कविता का गान भी किया और कविता समझ भी ली है. अब इस वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं. तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं. प्रश्न 1. दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. नंबर 1. अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे? ए. इमारतों का, बी. सपनों का, सी. देश का, डी. फिल्मों का. तो उत्तर है सी. देश का. नंबर 2. नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? ए. रात का, बी. अज्ञान का, सी. कोहरे का, डी. गुलामी का. तो उत्तर है डी. गुलामी का. नंबर 3. वीणा किस देवी के हाथ में होती है? ए. लक्ष्मी के, बी. सरस्वती के, सी. काली के, डी. बहुचरा के. तो उत्तर है बी. सरस्वती के. नंबर 4. हम किसके रक्षक और पुजारी हैं? ए. मातृभूमि के, बी. सरस्वती मंदिर के, सी. ज्ञान के, डी. संपत्ति के. तो उत्तर है बी. सरस्वती मंदिर के. प्रश्न 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. नंबर 1. उठो धरा के खाली जगह सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. तो उत्तर है अमर. उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. नंबर 2. युग युग के खाली जगह सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. तो उत्तर है मुरझे. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो. नंबर 3. डाल डाल पर बैठ खाली जगह कुछ नए स्वरों में गाते हैं. तो उत्तर है विहग. डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं. नंबर 4. नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो. तो उत्तर है ध्वनियों. नूतन मंगल मन ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो. नंबर 5. शत शत दीपक खाली जगह, शत शत दीपक जला खाली जगह के नवयुग का आह्वान करो. उत्तर है ज्ञान. शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो. नंबर 3. प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. नंबर 1. कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है क्योंकि अ. उन्होंने मृतकों को जीत लिया है. ब. इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा. क. उनकी मृत्यु बहुत देर से होगी. तो उत्तर है ब. इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा. नंबर 2. ज्ञान दीपक के समान है क्योंकि अ. मनुष्य के मस्तिष्क की रचना दीपक जैसी है. ब. उसे पाने के लिए परिश्रम के तेल की ज़रूरत पड़ती है. क. वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है. तो उत्तर है क. वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है.
प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, कवि ने धरती के सपूतों का किस लिए आह्वान किया है? उत्तर, कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। नंबर 2, कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? उत्तर, कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता की प्रभात है। नंबर 3, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? उत्तर, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। नंबर 4, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? उत्तर, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। नंबर 1, धरा के सपूत नए राग और गान किसमें भरेंगे? उत्तर, स्वतंत्रता पाने के बाद हमारे देश में नया युग आया है। धरा के सपूत इस नवयुग की वीणा में नए राग और गान भरेंगे। नंबर 2, धरती माँ की काया आज सुनहरी क्यों हो रही है? उत्तर, सारे देश में स्वतंत्रता रूपी सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। सुनहरी धूप के कारण आज धरती माँ की काया सुनहरी हो रही है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दें, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराशा नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को नए युग में ले जाएं। नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियाँ, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे।
हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों का सावधान करेंगे। नंबर 4, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, देश के नवनिर्माण का कार्य मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों को, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में वाचनालय बनाएंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। नंबर 1, सोना कीमती धातु है। तो इसमें सोना यह द्रव्यवाचक संज्ञा है और धातु यह जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, गंगा पवित्र नदी है। तो यहाँ पे गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 3, उमंग दौड़ रहा है। तो यहाँ पे उमंग व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 4, दल जा रहा है। तो यहाँ पर दल समूहवाचक संज्ञा है। नंबर 5, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। तो यहाँ पर राजेश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भय यह भाववाचक संज्ञा है और जंगल यह जातिवाचक संज्ञा है। नंबर 8, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। नंबर 1, मुझे लुटेरे का डर था। तो एक का आंसर है हमें लुटेरों का डर था। नंबर 2, पक्षी ने उड़ान भरी। तो उसका उत्तर है पक्षियों ने उड़ानें भरी। नंबर 3, उसने मुझे मिठाई दी। तो उसका बहुवचन है उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी।